नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज गुप्ता और आप देख रहे हैं जेड टाइम्स। आज बात करते हैं आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के गृह प्रवेश और पार्टी कार्यालय यानी उनके दिए हुए नाम पीडीए भवन के उद्घाटन के अवसर पर एक उनके ही पार्टी के विधायक आजमगढ़ जिले के निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलम बदी एक वो चेहरा है जो फूलपुर, निजामाबाद और क्षेत्रों में ईमानदार और पूरे प्रदेश में कहा जाए तो एक ईमानदार नेता की छवि रखते हैं। आलम बदी की सादगी भी बहुत ही मशहूर है और आलम बदी को विधायक बनाने में समाजवादी पार्टी का भी बहुत बड़ा हाथ है। समाजवादी पार्टी ने उनको विधायक तो बनाया, लेकिन वो सम्मान जो उनके साथ आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय उद्घाटन समारोह में उसके दौरान जो व्यवहार किया गया वो अत्यंत ही अशोभनीय, किसी प्रकार से स्वीकार करने योग्य नहीं। आलम बदी को लेकर जो वीडियो उनके व्यवहार के लेकर वायरल हो रहा है उसको लेकर लोगों में गुस्सा भी है और लोग तरह तरह के कमेंट सोशल मीडिया पर। दोस्तों, समाजवादी पार्टी का वो एक और चेहरा फिर सामने आ गया जो एक दशक पूर्व मुलायम सिंह यादव के साथ और अब वही आजमगढ़ जिले के निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र के 93 वर्षीय बुजुर्ग विधायक और ईमानदार नेता के नाम से जाने जाने वाले आलम बदी के साथ दोहराया गया। आखिर अल्पसंख्यक पिछड़ों के नाम पर समाजवाद की स्थापना की शपथ लेने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया के सामने बुजुर्ग नेता विधायक के साथ यह गलत व्यवहार किया गया जो तस्वीरों में पूरी तरीके से कैद हो गई। समाजवादी पार्टी के निजामाबाद विधायक आलम बदी के साथ यह दुर्व्यवहार किसी ऐरे गहरे नेता ने नहीं शुरुआत की, बल्कि उनके साथ यह दुर्व्यवहार की शुरुआत भरे मंच पर आजमगढ़ से वह सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव ने शुरू की, जो आजमगढ़ के सांसद भी हैं, और उसको आगे बढ़ाया बलराम यादव के पुत्र विधायक संग्राम यादव ने, और वही कई कसर पूरी कर दी किसी छुटभैया नेता ने। मौका था आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के मुखिया के गृह प्रवेश और सपा कार्यालय के उद्घाटन का। गुरुवार को भारी भीड़ के साथ आए आयोजन चुनावी सभा में तब्दील हो गया, जहां जोश से भरे नेताओं, विधायकों, कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा के नियम, व्यवहार, व्यवस्था और सम्मान की खूब धज्जियां उड़ाई। खैर, इस तरह का व्यवहार का दृश्य समाजवादी पार्टी नाम है और यह पिछले लोकसभा के चुनावी प्रचार और विधानसभा के प्रचार में साफ साफ दिख चुका है। आयोजनों में देखा जा चुका है कि जब कई बार अखिलेश यादव की सुरक्षा व्यवस्था के घेरा को तोड़कर या उसको तोड़ने का प्रयास के बाद समाजवादी पार्टी के समर्थक अखिलेश के प्रति अपने प्रेम का इजहार कर रहे थे और उसका सम्मान भी सपा में हो रहा था। और इन सब के बाद भी अव्यवस्थाओं का इल्जाम पुलिस प्रशासन व सरकार पर लगाकर समाजवादी पार्टी साफ सुथरी बन जाती है। खैर, जो भी व्यक्ति पत्रकार समाजवादी पार्टी के पब्लिक कार्यकर्ता या चुनावी सभा में गया होगा वह इन सभी बातों को भली भांति से जानता व परिचित होगा। लेकिन आज जो बात हो रही है, आजमगढ़ जिले के 10 विधानसभा सीटों को जीत के सपा के झोले में डालने वाले 10 विधायकों में से एक समाजवादी के प्रत्याशी रहे और जीते निजामाबाद से श्री आलम बदी जी का। इन्हीं 10 विधायकों में सबसे वृद्ध और सीनियर ईमानदार नेता की छवि लिए विधानसभा क्षेत्र निजामाबाद से विधायक आलम बदी के साथ मंच पर धक्का मुक्की के साथ उन्हें सबसे पीछे धकेला गया, जिससे भी इस दृश्य को जिसने भी देखा वह अवाक रह गया। मंच पर समस्त कार्यक्रम संचालक
और समापन के बाद जब कार्यक्रम की आखिरी वो बेला आई, जब एक बड़ी माला के अंदर समाने के लिए 360 डिग्री का एक गोलाकार बनाया गया, जिसके अंदर सपा मुखिया अखिलेश के सामने थी और उनके सामने अपने आप को एक फ्रेम में प्रदर्शित करने के लिए और करने वाले नेताओं ने फोटो फ्रेम में अखिलेश के साथ खासम खास दिखने की चाह रखने के चक्कर में नेताओं की होड़ नसी लग गई, जिसमें अखिलेश यादव के कुछ नेता शामिल तो रहे। इसी बीच बड़े माला, जिसे मैंने कहा कि 360 डिग्री कोण के अंदर समाने के लिए आलम बदी व्याकुलता के साथ घुसने का प्रयास करने लगे, लेकिन शायद वह यह भूल गए कि अब उनकी पार्टी में कितनी जरूरत है और इस जरूरत से ज्यादा दूसरे प्रयास में 93 साल के बुजुर्ग विधायक के साथ यह धक्का मुक्की करते हुए मंच के पीछे धकेल दिया गया। पहले तो उस बड़े माला के अंदर घुसने के प्रयास में लगे विधायक आलम बदी को सपा सांसद और मुखिया के भाई सांसद धर्मेंद्र यादव ने रोका टोका। फिर अखिलेश यादव के कुछ समझाने का प्रयास कर रहे थे और अखिलेश यादव समझाने के बाद सांसद धर्मेंद्र यादव ने और जोर लगाते हुए आलम बदी को 360 डिग्री के उस कोण से बाहर कर दिया और इन्हीं के बगल में खड़े संग्राम यादव, जिनके मजबूत बाजुओं का सहारा लेने के प्रयास में थके हारे घबराए मूर्छित अवस्था में गिर रहे आलम बदी ने उनको थामना चाहा। उनके बाजुओं का सहारा लेने का प्रयास कर रहे आलम बदी को उनको और धक्का देते हुए संग्राम यादव ने एक और जोर लगाया तो वो सीधे उस माला यानी 360 डिग्री के बाहर चले गए और आलम बदी जब बाहर निकले, इसी के साथ समाहित होने के लिए एक अनजान नेता की एंट्री हुई। पिंक कलर की शर्ट और लाल गमछा धारी यह छुटभैया नेता और उनके साथ गलत व्यवहार करते हुए उन्हें एकदम से बाहर कर दिया। आलम बदी गिरते गिरते अखिलेश यादव की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों के समीप पहुंच गए। सुरक्षा कर्मियों ने भी उनके साथ वही व्यवहार दोहराया जो सीधे सीधे मंच के पीछे जाकर कुर्सी के समीप गिर पड़े, जहां उनके चेहरे पे अपमान, धैर्य, मूर्छित अवस्था में साफ साफ दिख रही थी। जहां वो वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वो मूर्छित अवस्था में व्याकुलता देख ही रहे। वही फोटो फ्रेम से गायब होने के बाद वृद्ध नेताजी एक बार दो बार अखिलेश यादव के साथ नजर आए, लेकिन कैमरे में कैद हुआ यह दृश्य उन सभी व्यक्तियों, नेताओं को, पत्रकारों को बुरा लगा। सपा के लिए यह बात हो सकती है। वीडियो फोटो में कैद इस दृश्य को जहां सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी में अल्पसंख्यकों खासकर वृद्ध नेताओं के प्रति हो रहे व्यवहार को लोग खूब आलोचना कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों के जबान पर यह भी है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी बनने के बाद जो उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी है और सत्ता में भी रह चुकी है, आखिर उसमें संस्कार कब आएंगे? यह समाजवादी पार्टी संस्कारवान पार्टी कब बनेगी? कार्यकर्ताओं, नेताओं को समाजवाद के साथ क्या संस्कार भी सिखाए जाएंगे? लेकिन फिर भी यह सवाल उठता है कि संस्कार सिखाएगा कौन?